हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए लेक्चर्स के बारे में चैप एक्सरसाइज जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 31 से आगे देखेंगे। ठीक है, इसके पहले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दिया था। आप पीछे के प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और ये टोटल का टोटल जो है ये क्वेश्चन सीरीज लाया जा रहा है, जो हर चैप्टर वाइज हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जहां भी डाउट हो तो देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको फिर से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ तक कि आपको जो भी क्वेश्चन जो भी एक्सप्लेनेशन दूँ वो आपको समझ में आए। बात रही अगर बेसिक्स की, कुछ बेसिक्स अगर दिक्कत आते हैं तो वो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको बेसिक्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके ऊपर लेक्चर्स ला सकूँ। तो बढ़ते स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एपी। तब आपको फाइंड क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, whose जिसका सेवेंथ टर्म दिया हुआ है कितना, -1, और 16th टर्म जो दिया हुआ है वो 17 दिया हुआ है। मतलब आपके सामने गिवन क्या है, तो पहले ये समझ लीजिए। गिवन है आपका सेवेंथ टर्म किसके बराबर, -1 के बराबर। सेवेंथ मतलब T7 का वैल्यू कितना है, -1 के बराबर। और क्या गिवन है, साथ ही साथ गिवन है 16th टर्म, और वो किसके बराबर है, 17 के बराबर। P ऑफ 16 किसके बराबर है, 17 के बराबर। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको nth टर्म, मतलब P ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, यही आपको फाइंड है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, बी बी द कॉमन डिफरेंस, गिवन एपी। एपी का जो है फर्स्ट टर्म हमने ए माना है और डी को क्या माना है, कॉमन। तो यहाँ से अगर हम T7 की बात करें तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1। सेवेंथ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 60, क्योंकि ए को हमने माना है फर्स्ट टर्म, डी को माना है कॉमन डिफरेंस। इसका वैल्यू कितना, -1। यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालिए, ये तो -1 है, ये प्लस में 6 इधर जाके बन जाएगा -6। तो मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है टी ऑफ 16। टी ऑफ 16 का वैल्यू कितना है, 17। और टी ऑफ 16 मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 17। क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन मतलब nth टर्म का n माइनस वन, उसी तरफ सेकंड टर्म का 2-1, थर्ड टर्म 3-1, फोर्थ टर्म 4-1, फिफ्थ टर्म 5-1, उसी तरह सेवंथ टर्म 7-1 जो 6 होता है, और 16th टर्म 16-1 जो कि 15 होता है। डायरेक्ट हमने लिखा। अब यहाँ पे a और d का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसको निकालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट। क्या मिलेगा, यहाँ से का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -1 -6d 15d इक्वल टू 17। माइनस में उधर जाके प्लस में, और ये 16 में से 5 जाए कितना बचेगा, ये प्लस होके बन गया 18। यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकल गई, 18। कॉमन डिफरेंस अगर 18 निकल गया, हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, b इक्वल टू 18 फर्स्ट। गेट हमको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 -6 इंटू 18, -1 16 टू 18 कितना हो जाएगा, 18 से कट होता है तो -108। आपका वैल्यू कितना निकल गया, तो ये रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमसे पूछा है कि बताइए nth टर्म का वैल्यू क्या होगा। जब कभी भी आपको अगर nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला मतलब t ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस -1 इंटू डी। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में प्रॉपर स्पेस होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस में सीधा लिखते जाए। कभी भी उसको लाइन खींच के इधर उधर वैसे नहीं करना है। ठीक है, सीक्वेंस में लिखना ताकि कॉपी आपका देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे स्पेस कम होता है, एक स्लाइड में मुझे सारा कुछ बताना होता है, इसलिए मैं उसको जगह के हिसाब से लिखता हूँ। फिर ओके, nth टर्म की बात करें तो ए का वैल्यू कितना है, -109 प्लस -1। डी का वैल्यू कितना निकाला था हमने, 18। यहाँ से देखिएगा, जब nth टर्म की बात करें
क्वेश्चन मिस्टेक्स आई डोंट थिंक कहीं हमने किया है। शिट, 18 डी का वैल्यू 2 आएगा ना यहाँ पे, 9 2 जा 18 ना, का वैल्यू 2 आएगा, सॉरी फॉर दैट। डी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ 2 है तो -12, यहाँ -12 है तो -13, वैल्यू -13। अब ए का वैल्यू -13 है, चलिए फॉर्मूला में एक बार फिर से चेक करते हैं, बस इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ है और कुछ नहीं, हम लोग फिर से सही कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पे क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं। तो बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें ए की वैल्यू कितनी है, -13 -1, और डी का वैल्यू कितना निकाला हमने, यहाँ से हो जाएगा -13 2 एंड 2, -13 -2 एक तरह का साइन तो जोड़ देंगे, क्या आ गया 2 एंड -15, एंड दिस इज योर, दिस विल बी योर। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है यहाँ पे, डी का वैल्यू हमने डायरेक्ट 18 लिख दिया था, क्योंकि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा कितना बार में कटेगा, 2 बार में, इसलिए 2 आएगा उसका, ठीक है। और 2 को फिर हमने यहाँ पुट किया, डी इक्वल टू 2, फर्स्ट में हमने ये 1 -1 इंटू 6 -2 तो -12, ये टोटल कैलकुलेशन है। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन सेम है, इफ द फोर्थ टर्म, द फोर टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बोला गया है फोर्थ टर्म का, 4 टाइम्स किसका, फोर्थ टर्म का, इक्वल है मतलब बराबर है किसके, 18 टाइम्स टीन्थ टर्म का, बोला है कि 22nd टर्म निकाल। तो क्वेश्चन में मान लीजिए, मानते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब पूरा स्टेटमेंट में लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, इक्वल कर रहा है किसके, 18 टाइम्स किसके, 18th टर्म के, डी ऑफ 18th, यही बोला है, ये दोनों बराबर है। अच्छा यहाँ से देखिए, फोर्थ टाइम ए प्लस थ्री डी, ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ए प्लस 17 डी। ध्यान से देखिए, इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आएगा ना तब भी कटेगा। हम कैलकुलेशन को बस थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2a, 2 3 जा 6d, छोटा हो गया थोड़ा कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं। 9 से करेंगे तो 9a, 9 से 17 करेंगे तो 150, 18 को अगर 17 से करते ये कितना आता, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 306। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, नंबर 63 3 6 9 8 7 16 163, सॉरी सही तो है, 9 153, क्लियर है। अब यहाँ से बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान से, हमको सॉल्व करना है, तो ये डी आया और यहाँ भी क्या है, डी है, तो इसका मतलब हम ए को एक तरफ और डी को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2a यहाँ पहले से है, इधर आएगा तो -9a हो जाएगा, 153d पहले से है, इधर आएगा तो हो जाएगा -60, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या -7a, को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 137d। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू, यहाँ से -7 को इधर लेके चले जाएं, a का वैल्यू हो जाएगा प्लस 147d बाई -7, 7 से काटेंगे 2 और 21 बार में, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा a का जो वैल्यू आता है वो आता है -21d के बराबर, तो मान लेते हैं इक्वेशन, हमने बस कैलकुलेशन किया है। और यहाँ काटने से आसान थोड़ा ये हो गया, क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए हम इसको अगर डायरेक्ट यहाँ से गुना करते 18 को 17 से, थोड़ा टाइम लगता, इसलिए हमने 2 से इसको 9 से इसको काट लिया, पूरा मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए हमने काटा है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो किसी एक के साथ मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू में होता तो नहीं करते, पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है इसलिए हमने काटा है। ओके, बात आगे करते हैं, तो पूछा 22nd टर्म की वैल्यू निकाली, 22nd टर्म मतलब T22 की वैल्यू पूछा है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e प्लस 21d, इज इट क्लियर। ए प्लस अगर 21d है तो ए का वैल्यू कितना, -21d आया, -21 प्लस 21 वैल्यू कटेगा तो कितना आ गया, का मतलब आपका जो 22nd टर्म होगा वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर।
This is your. Move to the question number 33. Same question. 10 times of the 10th term of AP और 15 times of the 15th term of AP. अगर 25th term निकालिए तो बताइए 0 के बराबर. प्रूफ कीजिए. शो करना है. ठीक है. हमने A को मान लिया फर्स्ट टर्म, B को मान लिया कॉमन डिफरेंस. अब इक्वेशन को लिखते हैं 10 टाइम्स किसका? 10th टर्म का. टाइम्स बराबर है, इक्वल है किसके? 3 टाइम्स 10th टर्म. फॉर्मूला लिख देते डायरेक्ट. 10 इंटू प्लस 90, 15 इंटू प्लस. अब यहाँ से कटेगा 2 से 5 बार में और 3 से 5 बार में, तो काट देंगे. कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 9 टू जा 18d. यहाँ से करेंगे 9 तिया 27, 14 तिया 42, 42d को एक तरफ, d को एक तरफ. ठीक है. 7a, a को एक तरफ, d को एक तरफ. 2a क्या आ गया -27a तथा 42d, ये प्लस था इधर माइनस में आ गया 18d. सॉल्व कीजिए तो यहाँ दिखेगा -25a इक्वल टू कितना दिखेगा, ध्यान समझिएगा. 25a इक्वल टू कितना? 42 सब्ट्रैक्ट 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, के बराबर, के बराबर. यहाँ से हम कहेंगे a का जो वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा? 4/5d. देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे कितना आता है. वैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं. पहले एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं उसको, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखेंगे एक बार. ठीक है. तो चलिए, पूछा है क्या 25th टर्म को सॉल्व करना है. 0. डी ऑफ 25th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 24d का वैल्यू पुट करते हैं. कितना? 24/5 है माइनस में ना, प्लस कितना? 4d इस d. क्लियर? मिस्टेक हो रहा है. a का वैल्यू कितना आ गया? -25 नीचे, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे -25 नीचे. ये वैल्यू आना चाहिए कितना? 24. only comes -24. This is a na, this is a. Here value is 3a. Here 3a, it means that -3a, means that -a, means that a का वैल्यू is -24d. यहाँ पुट करते a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -24d प्लस ये दोनों कैंसिल होगा. वैल्यू कितना? d ऑफ 25 कितना निकल गया? एकदम 0. और हमको यही प्रूफ करना है. हमने बोला था कि अभी आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं. एडवांस करते हैं को. अब देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ रहा था? ये आ रहा था -a इक्वल टू 24d. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इक्वल टू -24d. 24 को इधर लाते हैं, प्लस 24d इक्वल टू 0. ध्यान से समझिएगा, याद कीजिए. जब हम थर्ड टर्म लिख रहे थे तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, टेंथ टर्म a प्लस 9d, 20th टर्म a प्लस 19d, तो 25th टर्म a प्लस 24d. इट मीन्स दैट ये हमारा क्या दिया हुआ है? फिफ्थ टर्म, और वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर. कह सकते हैं कि दिस इज प्रूव्ड. हमको प्रूव करना था. क्लियर? और नहीं तो फिर a का वैल्यू निकालिए और उससे हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे और वहां से हम लोग आंसर निकालेंगे. ठीक है. थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू हो रहा है, इस वजह से मेरा स्क्रीन जो है, मतलब बार बार लाइट जाने की वजह से मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा लूज हो रहा है. ठीक है. इस वजह से कैलकुलेशन थोड़े से मिस्टेक्स आ रहे हैं. बट हाँ, कोशिश कीजिएगा आप इसको समझने का और सॉल्व करने का, क्योंकि जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही डाल रहा हूँ, वैसे ही मैं लेक्चर्स आपके सामने रख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आपसे भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे मिस्टेक्स मेरे से हो रहे हैं वैसे वैसे हो सकता है आपसे भी कभी कभी मिस्टेक्स हो. इन मिस्टेक्स को अवॉइड मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए मिस्टेक्स हो क्यों रहे हैं. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की वैल्यू निकाल. एपी का, हुज, जिसका फर्स्ट टर्म इज 5. फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? गिवन. गिवन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5. एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म. यहाँ पे आपसे बोला है
अगला क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसका मतलब पहले 4 टर्म को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा, अगले 4 टर्म को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा उसका हाफ होगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, प्लस डी, तीसरा प्लस 2d, चौथा प्लस 3d, पांचवा प्लस 4d, छठा प्लस 5d, सातवां प्लस 6d, आठवां प्लस 7d। यहीं तक का बात करते हैं, यहीं तक हमको जानना था। तो क्वेश्चन में ये बोला कि फर्स्ट 4 टर्म, जो फर्स्ट 4 टर्म का सम है, इसका मतलब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है, ए प्लस प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस प्लस 3d, 4 टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, इनका सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म लिख दिया। इज मतलब इक्वल टू का बात कर रहे हैं। हाफ, हाफ मतलब आधा, इसके बराबर, सम जोड़ के बराबर, किसका, नेक्स्ट 4 टर्म, अगला 1 2 3 4, इन चारों के जोड़ के बराबर, इसका मतलब a प्लस 4d प्लस 5d प्लस 6d, a प्लस 7d, इसी का बात कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 टर्म है तो a का वैल्यू 4 है, तो ऐड कीजिए d प्लस 2d 3d, 3 प्लस 3 6d इक्वल टू 1/2। यहाँ से 1 2 3 4, 4 बार ये है तो 4 है, 5 कितनी है, d कितनी बार है, 4d प्लस 5 9d, 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22, 22d। आप क्या कीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इधर तो हमारा हो गया 4a 6d, ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2a, फिर ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 11d। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4a से भी, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4a से, तो 2 से 2 कटेगा, वैल्यू आ जाएगा 2a, 2a लिखा, फिर 22 से होगा तो 11 टाइम्स कटेगा तब भी वैल्यू आएगा। ठीक है, ये बढ़े, ए को एक तरफ डी को एक तरफ, 2a इधर है 4a इधर है, तो 4a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 2a वैल्यू हो जाएगा, 11d इधर है, ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 5d, का मतलब की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 5/2d। अच्छा, ए का वैल्यू हमको निकालना है, किसका वैल्यू, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्यों ना हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर दे वैल्यू, यहाँ तक वैल्यू आ चुका है। ए का वैल्यू हमको गिवन है 5, ए का वैल्यू अगर 5 गिवन है तो 2 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 5d। यहाँ से आप 5 से 5 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में तो 5 से 5 वैसे ही कैंसिल आउट। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल गया, हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था हमने क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ा, उसको डिकोड किया और डायरेक्ट हमने उसको सॉल्व करके ए और डी के बीच में रिलेशन निकाल के ए का वैल्यू पुट किया और डी का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म 30, मतलब कह रहा है सेकेंड टर्म का सम और सेवेंथ टर्म का सम दोनों को जब जोड़िएगा आप तो वैल्यू आएगा 30। और अगर आगे बोला है कि इफ इट्स 15th टर्म इज वन लेस देन, ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट है, बस इसको डिकोड करना है, आपका आंसर आपके सामने दिखेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऊपर एज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको हम एज्यूम करते हैं कि आप समझ गए होगे और आप उसको लिख लोगे, क्योंकि जहां कहीं भी ए और डी आप लिखिएगा आपको बताना होगा कि ए क्या है और डी क्या है। तो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो चुका था, आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स 15th टर्म, किसका बात किया है, 15th टर्म का, डी ऑफ 15th, इज मतलब इक्वल टू वन लेस मतलब एक कम, कम मतलब -1 हो रहा है, तो यही रखते हैं, वन लेस मतलब एक कम, 10, एक कम हो रहा है किससे, ट्वाइस द एट्थ टर्म, मतलब जब एट्थ टर्म को ट्वाइस कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है कि 15 के वैल्यू में से एक कम वैल्यू मिलता है।
15th term is -1 less than twice the 8th term। क्लियर है? क्वेश्चन में यही बोला है कि 15th टर्म जो है वो एक कम है इससे 8th टर्म के ट्वाइस से। मतलब 15th टर्म ऑलरेडी एक कम है। 15th टर्म क्या है? एक कम है किससे? ट्वाइस से। बस यही लाइन को आपको पढ़ना है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से a प्लस डी, 7th टर्म मतलब a प्लस 6d, वैल्यू कितना? तो यहाँ से सॉल्व किया a प्लस इज ए और d प्लस डी इज 7d इक्वल टू 30। यहाँ से अगर बात करें a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 माइनस 7d। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 माइनस 7d होल डिवाइडेड बाई 2। नंबर ये तो समझाने के लिए -1 यहाँ पर लिखो। चलिए 15 को सॉल्व कीजिए। ये 15 मतलब a प्लस 14d बराबर ट्वाइस ऑफ प्लस 7d माइनस 1। सॉल्व करते हैं। a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 3d माइनस 1। अब ध्यान से देखिए 14 प्लस में इधर 14 प्लस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 14 माइनस 14 जीरो हो जाएगा। और 2a इधर में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। a का वैल्यू आ गया 1। a का वैल्यू 1 आ गया तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। वी गेट हमको क्या मिलेगा? का वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू 30 माइनस 7d बाई 2। 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 7d। 30 प्लस में उधर जाके माइनस में -28 इक्वल टू माइनस 7d। माइनस से माइनस कैंसिल। 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, इसका मतलब d का वैल्यू आ जाएगा 8 अपॉन 7। 7 4 जा 28 मीन्स दैट d इक्वल टू 4। तो आपको a का वैल्यू 1 मिल चुका है, d का वैल्यू 4 मिल चुका है, तो यहाँ से आप AP आसानी से निकाल सकते हो। अगर हम बात करेंगे अपने AP का, अगर हम बात करेंगे हमारा AP क्या होगा, तो AP में फर्स्ट टर्म क्या है 1, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा प्लस D। A प्लस D की जब भी हम बात करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 5 एंड अगेन प्लस D। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13। ये बढ़ता चला। ये हमारा आ गया AP। तो दिक्कत, तो ये हमारा था कहाँ तक का? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 35 तक का। 35 तक के क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को पढ़ा है और लाइन बाय लाइन डिकोड किया है। क्वेश्चन को देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा से उसको प्ले कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम डिकोड कैसे करें क्वेश्चन को। एक बार अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम डिकोड करने आ गया ना तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, जैसे कि अगर कहीं भी आपको बात करें ईज का, ईज मतलब इक्वल टू का बात कर रहे हैं। अगर आपसे बात कर रहा है लेस का, लेस मतलब माइनस का। मोर का, मोर मतलब प्लस का। सीड मतलब प्लस। है ये सब वैल्यू आपका इंपॉर्टेंट करेगा। कहीं ऑफ लिखा हुआ है दोनों के बीच में, इसका मतलब प्रोडक्ट का। टाइम्स लिखा हुआ है मतलब गुना का। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है कि आपसे हमेशा इसको हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग कर चुके हैं। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अगला लेक्चर्स में हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है? एक्सरसाइज 5A जो है वो फिनिश हो जाए। ठीक है? अगर नहीं होता तो फिर उसके अगले लेक्चर पे जाएंगे, क्योंकि आपका समझना ज़्यादा जरूरी है खत्म करने से। ठीक है? हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और आप इसको बनाइए, कोशिश कीजिए कि कैसे बन रहा है, साथ साथ लेके चलिए, साथ साथ बनाइए कॉपी पेन के साथ। और कभी भी इस वीडियो को देखिएगा मत, कोशिश कीजिएगा कॉपी पेन के साथ बैठे और जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे कोशिश का आप भी सॉल्व करें साथ ही साथ। जहाँ डाउट होता है वहाँ पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि कहाँ पे मेरा मिस्टेक्स हो रहा है, तो मिलाइए। और ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा ही करेगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोग अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।